नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं और आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम ईवीएस एनसीईआरटी के अंतर्गत देखेंगे पक्षी और पक्षियों के बारे में किस तरीके से आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं और प्रीवियस ईयर में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पक्षी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। पक्षियों के अंतर्गत मैना चिड़िया की विशेषता क्या है, लिंग हु फेन क्या है और असम से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। इसके बाद देखेंगे गोवा की क्या विशेषता है और उसके बाद हम चूहों के बारे में देखेंगे, टैपियोका क्या है, ब्रेल लिपि क्या है और मनाली से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान देखेंगे। उसके बाद हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहां से कई बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं। इसके बाद देखेंगे गोवा और केरल से संबंधित कुछ प्रश्नों को और सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग कर्दम मल्लेश्वरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो पक्षी होते हैं वे अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। क्यों अधिक हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों की पुतली जो है वह घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी जो है अपनी गर्दन को बहुत अधिक घुमाते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे मैना से किस तरीके से प्रश्न बना है। तो मैना जो है एक पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है कि कौन सी वह पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है। तो झटके से अपनी गर्दन को घुमाती है मैना। इसके बाद देखेंगे लिंग हु फेन क्या है। तो लिंग हु फेन जो है वह हांगकांग का एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है और लिंग हु फेन जो है वह हांगकांग का एक प्रसिद्ध पकवान है। वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। यह पकवान जो है वह सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे असम के बारे में। तो असम में बारिश अधिक होती है और इसलिए यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वे ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि असम में जो घर बनाए जाते हैं वह कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 10 से 12 फीट के ऊंचाई पर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है अधिक होती है। एक एक तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे गोवा। तो गोवा में क्या है कि नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है। प्रश्न ऐसे बनता है कि कहाँ पर नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है। तो उसका आंसर होगा गोवा में। गोवा में मछली जो बनाई जाती है वह नारियल के तेल में वहाँ पर मछली पकाते हैं वहाँ के लोग, जो कि प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे चूहों के बारे में। तो चूहे जो होते हैं वह देखने की क्षमता उनमें बहुत कम होती है, किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं, परंतु सूंघने तथा स्वाद की क्षमता जो होती है उनकी बहुत तीव्र होती है। यानी आँख से उनको कम दिखाई देता है, आप समझ सकते हैं, और सूंघना और स्वाद बहुत उनका टेस्ट जो है और सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है मनुष्यों की अपेक्षा। ठीक, इसके बाद देखेंगे टैपियोका। तो टैपियोका जो है वह केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। केरल का एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है एक तरीके से टैपियोका, जो कि केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। इसके बाद देखेंगे ब्रेल लिपि क्या है। तो ब्रेल लिपि जो है वह पढ़ने का एक ख़ास तरीका है जिसमें कि जो उन बच्चों के लिए सहायक होती है जो कि देखने में अक्षम होते हैं, यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक खास लिपि होती है ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि में जो है 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि के खोजकर्ता हैं लुई ब्रेल, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और जो 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित है उसमें प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रेल लिपि जो है वह 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है,
ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 दे सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि और खोजकर्ता है लुई ब्रेल, फ्रांस के निवासी। और पढ़ने का एक खास तरीका है ब्रेल लिपि जो कि उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो देख नहीं सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे मनाली के विषय में क्या है। तो मनाली में बारिश अधिक होती है और मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मकान जो है पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ पर? मनाली में। तो मनाली में मकान जो है पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आपने देखा असम में बारिश अधिक होती है और असम में क्या होता है कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर की क्या विशेषता है, किस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं जम्मू कश्मीर से, जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि यहाँ पर चाय को कहवा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है और जिसमें यहाँ पर जो चाय बनाई जाती है जम्मू कश्मीर में उसमें इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है, काफ़ी टेस्टी होती है। तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं, इसमें इलायची व बादाम डालकर बनाया जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि कहाँ पर ऐसी चाय बनाई जाती है जिसमें कि इलायची और बादाम डाले जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध चाय है। इसके बाद देखेंगे राजस्थान की क्या विशेषता है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ के लोग जो हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ पर राजस्थान में आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं जिनकी दीवारें जो हैं काफ़ी मोटी होती हैं। ठीक, और राजस्थान की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाका होता है राजस्थान का, वहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं ऊँट गाड़ी में बैठकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऊँट बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो ऊँट पर बैठकर जाते हैं बच्चे विद्यालय रेगिस्तानी इलाकों में, जो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर। ठीक, इसके बाद देखेंगे हाथी के विषय में कि हाथी के बारे में क्या दिया है एनसीईआरटी के अंतर्गत, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो हाथी जो होते हैं वे बहुत कम आराम करते हैं और दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यह एनसीईआरटी में दिया गया है। कहीं आप ये न समझ लें कि हाथी जो है काफ़ी बड़ा और मोटा होता है तो वह अधिक आराम करता हो, तो ऐसा नहीं है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं और दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। गर्मी लगने पर क्या करते हैं कि अपने कान जो हैं उसको हिलाते हैं और उससे उनको हवा मिलती है। जो कान होते हैं हाथी के वे पंखों की तरह होते हैं और कान को हिलाकर वे हवा लेते हैं गर्मी लगने पर। और हाथी जो है 3 महीने के हाथी का वज़न जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वज़न लगभग 200 किलोग्राम होता है। यह प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न कितना होता है, तो 200 किलोग्राम। ठीक, और हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ व बच्चे होते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथिनी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। और एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ व बच्चे होते हैं, यानी कि हथिनियाँ और बच्चों की संख्या मिलाकर एक झुंड में 10 से 12 ही होती है। और जो झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वह अपने झुंड की नेता होती है और उसके झुंड में केवल 14 से 15 साल के बच्चे ही रहते हैं। जो 14 से 15 साल तक के बच्चे होते हैं वे झुंड में रहते हैं और उसके बाद जब उनकी उम्र बढ़ जाती है, यानी कि 14-15 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो वे झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक, और इसके साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि हाथियाँ जो होती हैं वे एक दिन में लगभग 100 से 200 किलोग्राम पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बना है कि हाथी एक दिन में कितने झाड़ियाँ और पत्तियाँ खाते हैं, तो 100 से 200 किलोग्राम तक। इसके बाद देखेंगे गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग व 200 पुल हैं। जब आप गोवा से केरल जाएंगे तो जाने के लिए जो रेल मार्ग है, गोवा से केरल जाने के लिए जो रेल मार्ग का रास्ता है उसमें वहाँ पर जाने के लिए गोवा से केरल आपको 92 सुरंग और 200 पुल को पार करना होता है। ठीक, ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछा है। इसके बाद देखेंगे कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ देखेंगे
क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कड़म मल्लेश्वरी जो है वे एक वेट लिफ्टर हैं और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश की। एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न आपके पूछा है प्रीवियस ईयर में, इस तरीके से प्रश्न पूछा था कि कड़म मल्लेश्वरी के बारे में क्या तथ्य सही है। तो वहाँ पर दिया था कि कड़म मल्लेश्वरी कर्नाटक की रहने वाली थी, तो ऑप्शन वही गलत हो गया था कि क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कड़म मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और इसके साथ ही साथ भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीता है। कितना? 29 मेडल जीता है कड़म मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर। और जब ये 12 वर्ष की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। केवल 12 वर्ष की थी तभी से ये वज़न उठाने का अभ्यास कर रही हैं और अब वे एक बार में लगभग 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती हैं। कितना? तो 130 किलोग्राम। यह तथ्य को अभी आपको ध्यान में रखना है कि एक बार में कड़म मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। तो भारत की रहने वाली हैं, इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि 29 मेडल इन्होंने बाहर से जीता है और 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।